हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस टॉपिक में हम लोग कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में देखेंगे जो यूजफुल होते हैं। ठीक है, सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो ह्यूमन बीइंग के लिए या कहें तो किसी एनिमल के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे हम लोग वन बाय वन कुछ एग्जाम्पल देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूजेस का। तो पहले देखते हैं कि इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। कर्ड में देखिए, मिल्क में क्या होता है ना, मिल्क में हम लोग ये जानते हैं कि मिल्क को कर्ड बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के बारे में मालूम होगा। बैसिलस का मतलब हमने बताया था रॉड शेप्ड। ये बैक्टीरिया क्या होता है, रॉड शेप्ड होता है। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है कि मिल्क में जो लैक्टोज होता है, इस लैक्टोज को ये कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये काम करता कौन है, मिल्क के लैक्टोज को कर्ड के लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कौन कर देता है, लैक्टोबैसिलस। अगर ये नहीं रहता तो नहीं हो पाता। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो लैक्टोबैसिलस है हम लोगों को हेल्प करता है इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। हम लोग इसमें करते हैं क्या, मिल्क इज वार्मली हीटेड, मिल्क को थोड़ा सा गर्म करके वी एड सम प्री मेड कर्ड, पहले से बने हुए कर्ड को उस मिल्क में रख करके कुछ घंटों के लिए छोड़ देते हैं। होता है क्या कि ये लैक्टोबैसिलस क्या करता है, धीरे धीरे लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है और ग्रो करता है। हम लोग उसी को कर्ड के फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल एंड एसिटिक एसिड। देखिए, एल्कोहल में क्या होता है, ईस्ट के बारे में हम लोगों ने देखा है। ईस्ट क्या करता है, ईस्ट करता है फर्मेंटेशन। याद रहे, ईस्ट करता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या करता है कि ये शुगर, ठीक है, शुगर को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या करता है, ये इसको क्या करता है, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और बाद में तो ये करता कौन है, ये काम करता है ईस्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, उसको हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं। और फर्मेंटेशन करने के बाद, ठीक है, ये शुगर को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में। ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में। ठीक है, शुगर नहीं तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, लैक्टिक एसिड में क्या होता है ना, आपने ये सुना होगा एसिटोबैक्टर, ये भी एक बैक्टीरिया का नाम है। ये एसिटोबैक्टर क्या करता है, इस अल्कोहल को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, याद रहे कि जो ईस्ट जो अल्कोहल बनाता है उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एसिटोबैक्टर कन्वर्ट कर देता है एसिटिक एसिड। अब ये एसिटिक एसिड का यूज क्या होता है, तो एसिटिक एसिड का यूज होता है, ये जो एसिटिक एसिड हमारे पास बना हुआ है, अल्कोहल को बना देता है एसिटिक एसिड में, तो ये एसिटिक एसिड का यूज कहां पे होता है, एसिटिक एसिड का यूज होता है विनेगर वगैरह बनाने में। विनेगर का नाम सुने होंगे। तो क्या हुआ, तो ईस्ट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में, और इस अल्कोहल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एसिटोबैक्टर क्या करता है, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है एक्ट एज डिकम्पोजर। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे आपने देखा होगा फंगाई, ठीक है, या फंगी। ये क्या करता है, फंगी क्या करता है कि डेड और डिकेइंग प्लांट या एनिमल को धीरे धीरे डिकम्पोज करता है। ठीक है, फंगी के बारे में हम लोग देखे भी थे। ठीक है, तो ये क्या करता है कि बहुत सारे डेड और डिकेइंग प्लांट एनिमल को धीरे धीरे डिकम्पोज करके क्या कर देता है, उसको कन्वर्ट कर देता है प्लांट न्यूट्रिशन में। ठीक है, और प्लांट फिर उसको जो है यूज करता है। हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, आपने राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम सुना होगा।
ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, लेगुमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल में रहकर नाइट्रोजन को उसके कंपाउंड में कन्वर्ट करके, अमोनिया में कन्वर्ट करके सप्लाई करता है किसको, प्लांट को, और ये प्लांट उसको यूज करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, ज्यादातर प्रोटीन सिंथेसिस वाले प्लांट क्या हो गए, पल्स प्लांट वगैरह, लेगुमिनस प्लांट भी बोलते हैं उसको, प्रोटीन नाइट्रोजन कंपाउंड सप्लाई कौन करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। अगर ये नहीं होता देन दैट प्लांट कैन नॉट, दोज प्लांट कैन नॉट प्रिपेयर प्रोटीन, कैन नॉट सिंथेसाइज प्रोटीन इन द एब्सेंस ऑफ नाइट्रोजन। तो एक्चुअली में नाइट्रोजन को प्लांट डायरेक्टली एटमोस्फेयर से ले नहीं सकता। ठीक है, उसको हेल्प कौन करता है कंपाउंड बनाने में, तो राइजोबियम बैक्टीरिया। आगे हमारे पास है हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज इन हार्बीवोर। ठीक है, हार्बीवोर क्या करता है, हार्बीवोर मालूम होगा। ठीक है, हार्बीवोर दे कंज्यूम लीव्स और प्लांट प्रोडक्ट। एक्चुअली क्या होता है ना कि प्लांट का जो सेल होता है वो सेलुलोज, ठीक है, उसके चारों ओर एक सेल वॉल होता है जो कि सेलुलोज के बना हुआ रहता है। एंड हार्बीवोर कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज इफ सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला बैक्टीरिया हार्बीवोरस एनिमल के स्टोमक में पाए जाते हैं, और वो क्या करता है कि उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। अगर ये नहीं होता तो हार्बीवोरस क्या करता है ना, हार्बीवोरस कैन ऑल्सो कैन नॉट डाइजेस्ट द सेलुलोज। ठीक है, और तो और इसका बहुत सारे और भी यूज है, जैसे आप यहाँ पे दिया हुआ है इन द प्रिपरेशन ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि माइक्रोब्स, ठीक है, एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटीबायोटिक क्या होता है कि माइक्रोब्स रिलीजेज सम ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू किल अदर माइक्रोब्स। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई एक माइक्रोब्स कुछ ऐसे केमिकल को रिलीज करता है जिस केमिकल का यूज दूसरे माइक्रोब्स को, हार्मफुल माइक्रोब्स को किल करने में, मारने में, या उसको इनहिबिट का मतलब उसके ग्रोथ को रोकने में ये हेल्प करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि व्हाट इज एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक क्या हो गया कि माइक्रोब्स, एंटीबायोटिक्स आर द सब्सटेंस और केमिकल। एंटीबायोटिक क्या है, ये एक तरह का सब्सटेंस है, ये एक तरह का सब्सटेंस है, सब्सटेंस रिलीज्ड बाय माइक्रोब्स। ठीक है, ये क्या करता है कि एंटीबायोटिक क्या एक सब्सटेंस है जो कुछ सर्टेन टाइप ऑफ माइक्रोब्स रिलीज करते हैं, और इस केमिकल को यूज किया जाता है दूसरे माइक्रोब्स को मारने के लिए। ठीक है, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है पेनिसिलियम, नाम सुना होगा आप लोगों ने, इससे पहले हम लोग देखे थे पेनिसिलियम बैक्टीरिया। उसमें क्या होता है, पेनिसिलियम क्या करता है, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट या ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करके एक केमिकल रिलीज करता है। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं पेनिसिलिन। ठीक है, और इस पेनिसिलिन का यूज एंटीबायोटिक के तौर पे किया जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसका बहुत ज्यादा यूज हुआ था, और अभी देखा जाए तो 50 से 100 बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक मार्केट में आ चुके हैं। वैक्सीन, अच्छा वैक्सीन के बारे में अगर देखा जाए, व्हाट इज वैक्सीन, वैक्सीन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे यूज किया जाता है। एक्चुअली में क्या होता है ना वैक्सीन में, ठीक है, इसमें वीकेंड और डेड, ठीक है, इसमें क्या होता है वीक या फिर तो डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या तो वीक या तो डेड, ठीक है, बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हार्मफुल होते हैं। तो वैसे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हाई टेम्परेचर पर या केमिकल के मदद से वीक कर दिया जाता है या कमजोर कर दिया जाता है, और उसके बाद इसको इंजेक्शन के मदद से या फिर तो ओरल के मदद से, ठीक है, ओरली या फिर तो इंजेक्शन के फॉर्म में किसी भी पेशेंट के, ह्यूमन बीइंग के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, पहुंचाया जाता है। और उससे क्या होता है कि हमारा बॉडी, ठीक है, हमारा बॉडी जो है इस तरह के वीक और डेड माइक्रोब्स से लड़ने के लिए अपने अंदर में एंटीबॉडी बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनाइजेशन।
ठीक है। तो हमारा बॉडी वैक्सीन में क्या होता है कि वैक्सीन में क्या किया जाता है, इसमें तो क्या होता है सब्सटेंस रिलीज होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। और इसमें क्या है कि इसमें डायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ह्यूमन बीइंग के अंदर डाला जाता है, जिससे ह्यूमन बीइंग के अंदर जितने भी एंटीबॉडी प्रिपेयर होते हैं वो इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में अगर मान लेते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है कि ऐसे माइक्रोब से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और अगर कभी फ्यूचर में ऐसे स्ट्रॉन्ग और लाइव, शुरू में क्या किया जाता है वीकेंड और डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंजेक्ट किया जाता है। फ्यूचर में कभी ऐसा अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो हमारे बॉडी का उस समय तक इम्यून सिस्टम डेवलप्ड हो जाता है। किसके कारण? तो वैक्सीनेशन के कारण। वैक्सीनेशन में क्या होता है तो वीक या डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी के अंदर डाला जाता है, और हमारा बॉडी धीरे धीरे उससे लड़ते लड़ते तैयार हो जाता है ऐसे स्ट्रॉन्ग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो इतने सारे यूजेस हैं किस चीज का, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, अब जरा सा हम लोग एट लास्ट देखेंगे कि भाई ये जो एंटीबायोटिक होता है और जो वैक्सीन होता है इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एंटीबायोटिक और वैक्सीन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये हम लोग देखें। एक्चुअली एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन ये दोनों के दोनों ऐसे सब्सटेंस हैं, ऐसे मटेरियल हैं जिसको माइक्रोब से तैयार किया जाता है। ठीक है, इन दोनों को माइक्रोब से तैयार किया जाता है, बट दोनों में क्या डिफरेंस है देखिए। एंटीबायोटिक अगर बात करें, दीज आर गिवन आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ इंफेक्शन। ठीक है, जब कोई इंफेक्शन या डिजीज किसी स्पेसिफिक पर्सन को जब ये इंफेक्शन या डिजीज होता है तब उसको एंटीबायोटिक दिया जाता है। मगर वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन जो है बिफोर द अपीयरेंस ऑफ इंफेक्शन। ठीक है, किसी बीमारी या इंफेक्शन के होने से पहले, ताकि फ्यूचर में उसको वो बीमारी हो नहीं। ठीक है, तो उसको जो है इंफेक्शन के पहले जो है ये वैक्सीनेशन दिया जाता है। ठीक है, देखे होंगे आप लोगों ने कि बहुत सारे बच्चों को भी वैक्सीनेशन दिया जाता है जबकि वो बीमारी उसको होती भी नहीं है। तो क्यों दिया जाता है? ताकि फ्यूचर में कभी उसको वो बीमारी अटैक ना करे। मगर एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटीबायोटिक जो है जिस समय वो माइक्रोब्स उसको अटैक करता है किसी पर्सन को, उस समय इसको दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। दूसरा क्या है, दीज आर यूज्ड टू इनहिबिट द ग्रोथ और टू किल द माइक्रोब्स। एक्चुअली में एंटीबायोटिक को क्या किया जाता है कि एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है, इनहिबिट मतलब रोकना। तो किसको रोकना? द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोकने के लिए ये एंटीबायोटिक यूज किया जाता है। ठीक है, या तो माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोकने के लिए या फिर तो उसको मारने के लिए एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। और वहीं पे वैक्सीन का यूज ना तो एंटीबायोटिक को मारने के लिए और ना ही माइक्रोब्स को के ग्रोथ को रोकने के लिए। तो क्यों ये दिया जाता है? तो ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए, ताकि अगर फ्यूचर में कुछ ऐसे माइक्रोब्स हमारे बॉडी के अंदर में जाए तो हमारा बॉडी खुद उससे लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम को डेवलप कर ले, मतलब उसको मारने के लिए एंटीबॉडी डेवलप कर ले। ठीक है, तो ये क्यों दिया जाता है? ये दिया जाता है हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए। और ये क्यों दिया जाता है? तो माइक्रोब्स को मारने के लिए या उसके ग्रोथ को रोकने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एंटीबायोटिक्स आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग माइक्रोब्स। ये क्या होता है? ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, जिसको रिलीज कौन करता है? इसको रिलीज करता है माइक्रोब्स। ठीक है, जैसे भी हम लोगों ने देखा था कि पेनिसिलियम क्या रिलीज करता है? पेनिसिलिन रिलीज करता है, जिसका यूज एंटीबायोटिक के फॉर्म में होता है। मगर वैक्सीन कोई मटेरियल नहीं होता है। वैक्सीन क्या होता है? ये वैक्सीन देखो वीकेंड या किल्ड। ठीक है, वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन या फिर तो बहुत ही कमजोर या फिर तो मरा हुआ किल्ड बैक्टीरिया या पैथोजेंस होते हैं जिसको बॉडी के अंदर डाला जाता है। ठीक है,
तो ये क्या हो गया, केमिकल हो गया। कौन रिलीज करता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज करता है। इसको लैब में नहीं बनाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको रिलीज करता है, ठीक है। और ये क्या होता है, तो ये खुद माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बीमारी फैलाते हैं, ठीक है। मगर कैसा, वैसा ऑर्गेनिज्म जो या तो कमजोर हो या फिर तो मरा हुआ हो, जिससे हमारे बॉडी को कोई नुकसान तो नहीं होता है, मगर हमारा बॉडी जो है ऐसे माइक्रोब्स को पहचान लेता है, ताकि फ्यूचर में अगर इस तरह का माइक्रोब्स हमारे बॉडी में जाए तो हमारा बॉडी उससे आसानी से लड़ सके, ठीक है, अपने एंटीबॉडी को डेवलप कर सके। एट लास्ट एन एंटीबायोटिक मे बी यूज्ड अगेंस्ट मोर देन वन डिजीज। एंटीबायोटिक को अलग अलग बैक्टीरिया से, अलग अलग माइक्रोब से लड़ने के लिए यूज किया जा सकता है। एक से अधिक भी माइक्रोब्स को लड़ने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं, मगर वैक्सीन किसी स्पेसिफिक पैथोजन से, किसी स्पेसिफिक माइक्रोब से लड़ने के लिए यूज किया जाता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि पोलियो के वैक्सीन को जो है हेपेटाइटिस वाले को लगा दिया जाए। अगर पोलियो का वैक्सीन अगर किसी को लग गया तो उसको दूसरा कोई बीमारी नहीं होगा, तो नहीं। पोलियो का अगर वैक्सीन है तो वो सिर्फ पोलियो के लिए ही है, किसी दूसरे के लिए नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक डिजीज, ये सारे डिजीज के लिए हम लोग वैक्सीन, एक ही वैक्सीन को सारे डिजीज के लिए या एक से अधिक डिजीज के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस है एंटीबायोटिक्स और वैक्सीनेशन में, ठीक है।